हेलो माय सुपर किड्स। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 4 मैथ्स इक्वल ग्रुप्स पार्ट 6। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेक स्टोरीज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम। 439 टाइम्स 4 और 439 मल्टीप्लाइड बाय 4। देखिए उसके लिए मैं क्या स्टोरी लिखी हूँ। There are 439 benches in a park. 4 persons can sit in a bench. How many persons can sit at a time if all the benches are occupied? 439 बेंच है एक पार्क में और उसमें 4 पर्सन एक बेंच में बैठ सकते हैं। ईच बेंच में 4 पर्सन ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अगर पूरा बेंचेस ऑक्यूपाइड है देन हाउ मेनी पर्सन्स कैन सिट। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना है। तो 439 मल्टीप्लाइड 4 अगर करेंगे तो हम लोग करेंगे 400 पर्सन 400 बेंचेस ऑक्युपाइड बाय 4, देन 30 बेंचेस ऑक्युपाइड बाय 4 एंड 9 बेंचेस ऑक्युपाइड बाय 4। आप इसको सेंटेंस में लिखना, क्योंकि पहले प्रॉब्लम में हम लोग में दिखाई थी कैसे लिखना है। तो 4 4 जा 16 एंड 100, 4 3 4 जा 12 और 10 टाइम्स और 9 4 जा 36। अगर इसको ऐड करेंगे, अगर इसको ऐसे ऐड करेंगे 1 प्लस 6 1 प्लस 6, टेंस प्लेस में 2 3 5 एंड 100 प्लस 6 प्लस 1 7, ये सबको ऐड करना है एंड 1। तो कितना हो गया 1756, ये है उसका आंसर। तो हम लोग को कैसे लिखना है, 400 बेंचेस occupied by persons and with 4 each, 30 benches with 4 each, 9 benches occupied with 4 each। तो कितना हम लोग को ये करना है, ऐसे कैलकुलेट करना है। द नेक्स्ट इज 514 मल्टीप्लाइड बाई 8 और 514 टाइम्स 8। इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं, a shopkeeper sent a parcel of cricket bats to a cricket academy. He sent 514 boxes and 8 cricket bats in each box. How many cricket bats did he send? तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 514 into 8 करना होगा। 500 टोटल क्रिकेट बैट सेंट बाय द शॉपकीपर। टोटल क्रिकेट बैट होगा, टोटल विल बी 514 into 8। ठीक है, बट इसमें हम लोग को क्या करना है, 500 with 8 cricket bats each box, 500 boxes with 8 in each box, 8 5 जा 40 और 2 0, 10 514 को 510 and 4 करेंगे। 10 boxes 8 in each will be 80, 4 boxes 8 in each will be 32। ये तीनों को ऐड करो, 1 प्लस में 2, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी ओवर, ऐसे 1 4 1 1 2। तो कितना हो गया आंसर, 4 1 1 2। ठीक है, ये है उसका आंसर। फिर नेक्स्ट है 356 into 5। In a school, or NGO has distributed 5 stationery items to each student. 5 items to each student, and there are 356 students in the school. How many stationery items did the NGO distribute? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, 356 into 356 स्टूडेंट्स को, ईच स्टूडेंट को 5 दिए। तो ये है उसका प्रोसेस। तो हम लोग क्या करेंगे, 300 student each get 5, so total will be 1500। 50 students each get 5, then total will be 200, 5 5 जा 25, 250। फिर 6 student each get 5 is 30। तीनों को ऐड करो, 1 प्लस में 0, 10 प्लस में 5 प्लस 3 8, ये ऐड हो रहा है एंड 100 प्लस में 5 प्लस 2 और ये 1, अलग अलग ऐड करके भी देख सकते हो। तो ये है उसका आंसर 1780। नेक्स्ट है 623 into 7। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे हैं, इन अ समर कैंप each child made 7 craft items. 623 students had enrolled in the camp. How many crafts items are made in total? तो हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट 7 क्राफ्ट आइटम, तो 623 स्टूडेंट्स विल मेक 623 into 7। 600 student with 7 craft item, each student will be 4200। फिर 20 student with 7 each will make 7 2 जा 14 और 10 टाइम्स। फिर 3 students
7 क्राफ्ट आइटम ईच स्टूडेंट्स 21। सबको ऐड करो, वंस प्लेस में 1, टेंस प्लेस में 4 2 0, तो 4 + 2 = 6, 100 प्लेस में 3, तो इसका आंसर हुआ 4361। ठीक है, ऐसे हम लोग को स्टोरी लिखना है। तो सारा स्टोरी को एक बार नोट कर लो। मोर डिवीजन सॉल्व करेंगे अभी। 9 boats have to ferry 108 people waiting along the banks of the river Kaveri. 9 boats have to ferry 108 people waiting along the banks of the river Kaveri. Every boat carries the same number of people. How many people should be ferried in each boat? 108 people are carried by 9 boats and each boat equal passenger लेके जा रहे हैं, equal people लेके जा रहे हैं। तो 108 divided by the number of people, यहाँ पर लिखेंगे the number of people ferried in each boat equal to 108 people divided in 9 boats. 108 people equally divided in 9 boats. ठीक है, तो उसको कैसे हम लोग करेंगे? 108 people are to be ferried in 9 boats. So in one boat the number of people ferried is 108 by 9. If 5 people, देखो उसको कैसे करें? If 5 people sit in each boat, then total 45 people can be ferried in 9 boats. एक बोट में पहले हम लोग 5 करके दे रहे हैं, एक बोट में 5 पीपल। ठीक है, तो 9 बोट्स है टोटल, तो 9 बोट्स में कितना होगा? 9 × 5 एंड 9 × 5 इज 45। ठीक है, तो उस हिसाब से वो निकला 9 × 5। If 5 more people sit along with them in each of the boats, then total 10. तो फिर क्या किया? फिर और 5, फिर से 5 पीपल अगर करेंगे तो 9 5 जा फिर से होगा 45। ठीक है, 45 कितना हो गया? 90। देन 90 पीपल कैन, अभी तक 90 पीपल और चले गए बोट में, और कितना बचा? 108 थे और 90 चले गए तो बचा 18। तो रिमेनिंग 18 पीपल हैव टू बी एडजस्टेड इन द 9 बोट्स। तो 18 पीपल को 9 बोट्स में एडजस्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 2 2 2 हर एक बोट में डालेंगे। तो टोटल कितना हो गया हम लोग का? पहले देखो ये डिवीजन कैसे हुआ है, ये डिवीजन में समझ में आएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। 9 बोट 108 पीपल, ईच बोट में कितना है? ये जो पोर्शन है हम लोग को दे रहा है ईच बोट में कितना हम लोग करेंगे। तो हम लोग पहले लिए 5 जन को एक एक बोट में, हर एक बोट में 5 पीपल को बिठाए। तो 9 5 जा 45, 108 - 45 is 63। फिर से 5 जन को बिठाए बोट में, तो 9 5 जा 45, 5 5 5 9 बोट में आ गए। पहले 5 5 5 आए थे, फिर से 5 5 5 ऐसे 9 बोट में आ गए। ठीक है, आने के बाद अभी कितना रिमेनिंग है? ऐसे करके 45 45 चले गए और रिमेनिंग 18 है। 18 को 9 2 जा 18, 9 का टेबल याद करो, 18 अभी और कोई भी नहीं बचा। तो कितना ईच बोट में कितना आ गए? 5 + 5 10, 10 + 2 is 12। सो 9 boats need to take 12 people each। ऐसे निकाला जाता है। पैटर्न्स इन डिवीजन। हाउ मच मनी विल ईच गेट? ड्रॉ एरोस लिंकिंग टू द मनी एंड द चिल्ड्रन। Draw arrows linking to the money and children to answer the question. Draw arrows linking to the money and children to answer the question. 30 shared equally among 3 children. 30 shared equally among 3 children. 900 shared equally among 3 children. Using the above way of, देखो 30 रुपीज, यहाँ पर कितना कितना रुपीज है? ये 10 रुपीज का नोट, 10 10 10 30। 30 shared equally among 3 children, तो कितना मिलेगा एक एक जन को? 10 रुपीज। कितना मिलेगा एक एक जन को? ईच चाइल्ड विल गेट 10 रुपीज। ईच चाइल्ड को 10 मिलेगा। ठीक है, एक 10 इसको मिल गया, ये वाला 10 इसको मिल गया, एक 10। 900 शेयर्ड अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन। देखो ये है 100 रुपीज का नोट, 100 रुपीज का नोट, 100 रुपीज का नोट, मतलब ईच लाइन में कितना है? 300 300 300 एंड 3 × 300 is 900। 900
लिखा हुआ है। तो इसमें हर एक चाइल्ड को कितना मिलेगा? 300। देखो 900 जब इक्वली डिवाइड हुआ तो 300 300 300, तो अभी इसको मिला 300 और इसको मिलेगा ये 300 और इसको मिलेगा ये 300। ठीक है। सो ईच विल गेट यहाँ पर कितना मिलेगा? ₹300। ठीक है। यूजिंग द above way of thinking, solve the following problems. Observe and explain the patterns that you notice below. Okay. When 3 is divided by 3, 3 items are there. Suppose 3 erasers are there and you have to equally divide among 3 children. So each child will get 1 eraser. Each child will get 1 1. So when 3 is divided by 3, each will get 1. जब 30 is divided by 3, यहाँ पर मैं इसको 30 कर रही हूँ। 30 मतलब सपोज ये 10 रुपीज नोट है, 10 रुपीज नोट। ठीक है। तो 10 10 10 3 टाइम्स होगा तो कितना हो जाएगा? 30। सो व्हेन 30 इज डिवाइड बाय 3, ईच विल गेट, यहाँ पर जो मिल रहा है ये ईच, वन पर्सन विल गेट, वन चाइल्ड विल गेट 10, वन चाइल्ड विल गेट 10। ठीक है। जब 300 होगा, 300 मतलब 3 टाइम्स 100। ठीक है। 300 जब होगा तो हम लोग इसको 100 100 कर लेते हैं। 100 100 100 100 100 3 टाइम्स 300 हो गया। जब देखो 300 इक्वली डिवाइड करेंगे तो ईच चाइल्ड को कितना मिल रहा है? 100 मिल रहा है। ईच चाइल्ड विल गेट 100। ठीक है। वैसे व्हेन 9 इज डिवाइडेड बाय 5 इज डिवाइडेड बाय, वैसे ही हम लोग ड्रॉ करते हैं 5 आइटम्स। सपोज ये 5 चॉकलेट्स है और आपको देना है टू 5 ऑफ योर फ्रेंड्स। तो एक एक फ्रेंड को कितना मिलेगा? इफ यू हैव 5 चॉकलेट्स एंड देयर आर 5 फ्रेंड्स देन ईच वन विल गेट 1 1। सो जब ये अगर ये एक 1 1 चॉकलेट से 1 1 चॉकलेट होके कितना हो गया? 5। व्हेन 5 इज डिवाइडेड अमंग 5 देन ईच वन विल गेट 1, ईच वन विल गेट 1। सबको कितना मिल रहा है? एक एक मिल रहा है। ईच वन विल गेट 1। ठीक है। अभी इसको सपोज कंसीडर करते हैं 10 रुपीज नोट, इसको 10 बना देते हैं। तो 10 अगर बन गया, ये 10 10 10 10, 50 मतलब 5 टाइम्स 10। व्हेन 50 इज डिवाइडेड बाय 5, ये टोटल 50 हो गया। अभी ये टोटल अभी कितना हो गया? 50। 50 को जब 5 फ्रेंड में डिवाइड करोगे तो ईच वन विल गेट हाउ मच? ईच वन विल गेट 10 10 10 10 10। ठीक है। इक्वली अगर डिवाइड करेंगे 50 को देन ईच वन विल गेट 10। वैसे अगर 500 मतलब 5 टाइम्स 500 को अगर इक्वली डिवाइड करना है तो इसको 100 बना देते हैं। 100 100 100 5 टाइम्स हो गया 500। 500 जब 5 जन में डिवाइड होगा तो कितना होगा? ईच वन विल गेट 100, ईच वन विल गेट 100। ठीक है। वैसे 9 डिवाइडेड, इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू अभी ये हो गया 3 मेंबर्स, ये हो गए 5 मेंबर्स। व्हेन 9 इज डिवाइडेड बाय 3, 9 इज डिवाइडेड बाय 3, 9 को अगर इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे देन 3 3 3, 3 plus 3 6, 6 plus 3 equal to 9. When 9 is divided by 3, each one will get 3, each one will get 3। वैसे ही अगर 90 करेंगे, 90 मतलब इसको 30 30 30, 33 टाइम्स इज 90। जब 90 को 3 में डिवाइड करते हैं तो each one will get 30, each one will get 30। 900 जब डिवाइड होगा तो ये हम लोग को कैसे पता चलता है? आपको हमेशा याद रखना होगा कि ये जो वैल्यू है, जैसे 9 यहाँ पर 9, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 9। वैसे ही यहाँ पर जो वैल्यू होगा इसको अगर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इस नंबर में देन वी विल गेट 900। तो हम लोग को 3 3 जा 9 पता है,
तो 3 और 2 0, अगर 300 यहाँ पर होगा तो इसका वैल्यू होगा 900। ये हम लोग को अभी ये करना है, देखना है, इसलिए पता चल जाता है। तो 3 3 जा 9, 9 है मतलब आपको 3 के टेबल में 9 कहाँ पर आता है वो आपको याद करना होगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 यहाँ पर लिख लो और 2 0, मतलब ईच वन विल गेट। यहाँ पर अगर 300 देंगे, देखो चेक करो, 300 3 टाइम्स इज 900, वैसे कर सकते हैं। वैसे 8 डिवाइडेड बाई 4, व्हेन 8 आइटम्स डिवाइडेड 4 का टेबल याद करो, 4 का टेबल में 8 कहाँ पर आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमेशा ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये वाला नंबर मिलता है, इसलिए यहाँ पर जो भी होगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी होगा उसको हम लोग को, उसका टेबल हम लोग को याद करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 4 है, तो 8 when divided by 4, 2, 80 when divided by 4, ये 10 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये 10 टाइम्स बड़ा है तो ये भी 10 टाइम्स बढ़ेगा। एक बार 8 का पता चल गया सिंगल डिजिट का, उसके बाद 10 और 100 टाइम्स जब बढ़ता है तो इधर भी क्वोशंट भी ऐसे ही बढ़ता है, ये है क्वोशंट। यहाँ पर देखो 15 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 टेबल में 15 कहाँ पर आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 है, तो यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर आंसर होगा 5। 150 हो गया, मतलब ये 10 टाइम्स बढ़ा, ये बढ़ा 10 टाइम्स, तो इधर भी 10 टाइम्स बढ़ा लो। ये फिक्स है, ये चेंज होने से हम लोग को सोचना पड़ेगा। अभी 3 फिक्स है, तो इस टाइप का डिवीजन में अभी देखो 150 का ये कितना हो गया, डबल हो गया, 150 2 टाइम्स हो गया, तो इधर भी 2 टाइम्स, सो 52 टाइम्स इज 50 50 50 50 है, 2 टाइम्स कितना होता है, 100 होता है। देखो यहाँ पर आपका जितना टाइम बढ़ेगा डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड, क्वेश्चन भी उतना टाइम बढ़ रहा है, अगर ये डिवाइजर फिक्स है, डिवाइजर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 2 में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, तो 4 को 2 में डिवाइड करने से 2, तो 20 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर कितना टाइम्स बढ़ा, 4 5 जा 20, 5 टाइम्स, तो इसको भी 5 टाइम्स बढ़ाओ तो कितना होगा 10। अच्छा 20 से कितना टाइम्स बढ़ा ये डिविडेंड, 100, 20 5 जा 100, कैसे पता चलता है, 20 इंटू 5, 2 5 जा 10 है, 2 5 जा 10 है, तो 25 जा कितना होगा, ये 10 टाइम्स बढ़ा मतलब ये भी 10 टाइम्स, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, 10 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पर 5 टाइम्स बढ़ा तो इसको भी 5 टाइम्स बढ़ाओ तो कितना होगा 50, ठीक है। और ऐसे देखो 2 से 50 मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस हिसाब से इसको सॉल्व करना है, हमेशा देखना है अगर छोटा सिंगल डिजिट में अगर डिवीजन आपको आ जाएगा, देन उसका 10 टाइम्स 100 टाइम्स बहुत इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखो अभी और 2 3 कर लेते हैं प्रैक्टिस, डिवीजन करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, देन 60 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, 600 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा, आप लिखो नोटबुक में। वैसे ही अगर 4 डिवाइडेड बाय 2 is 2, 2 2 जा 4, then 40 divided by 2 कितना होगा, 400 divided by 2 कितना होगा, अच्छा 4 divided by 2 is 2, then 8 divided by 2 कितना होगा, 8 divided by 2, ये सब करके देखो आंसर, अगर ये कर लेते हो देन आपको पूरा समझ में आ जाएगा। A load carrying truck has 6 tires. A load carrying truck has 6 टायर, जिसमें ज्यादा लोड्स जाता है, सामान जाता है, बड़ा बड़ा ट्रक, उसमें कितना है 6 टायर्स। चिप्पी द लिजर्ड सीज 60 टायर्स। हाउ मेनी ट्रक्स आर देयर, लिजर्ड को कितना टायर्स दिखाई दिया, 60 टायर्स। इफ इन वन ट्रक हैज 6 टायर्स, वन ट्रक हैज 6 टायर्स, ठीक है। सो 60, ऐसे देखो 60 टायर्स कितना ट्रक में होंगे, 60 टायर्स है
तो टोटल ट्रक्स विल बी, डिवीजन करना है, टोटल ट्रक्स 60 डिवाइडेड बाय 6। 60 को अगर 6 में डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे? 6 10 जा 60, आपको पता है 6 10 जा 60, तो कितना ट्रक हो गया? यहाँ पर 10 ट्रक हो गया, आंसर होगा 10। सो हाउ मेनी ट्रक्स आर देयर? देयर आर 60 divided by 6 equal to 10 trucks। ठीक है, ऐसे करना है। Chippy sees 80 wheels in a car parking space. Chippy sees 80 wheels in a car parking space. How many cars are standing in the parking space? अच्छा, इससे पहले आपको देखना होगा कार में कितना व्हील्स है। कार में कितना व्हील्स है? 4 व्हील्स है। अगर कार में 4 व्हील्स है, one car has 4 wheels, the number of cars 80 wheels है। 80 wheels in a car parking में कितना wheels दिखा रहा है? total wheels are 80, total wheels are 80। तो total number of cars equal to 80 divided by 4। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाय 4, उसको करने से पहले आपको 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? तो 4 का टेबल याद करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर होगा 2। तो अगर 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2, देन 80 डिवाइडेड बाय 4 इज 20, क्योंकि ये बढ़ा 10 टाइम्स, इधर से भी 10 टाइम्स हो जाएगा। 2 10 टाइम्स 2 इज 20, 10 टाइम्स 2 इज 20। और इजी क्या है, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा है तो यहाँ पर भी एक जीरो। ठीक है, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ कार्स आर 20। ऐसे सॉल्व करना है। वन कार हैज 4 व्हील्स एंड चिप्पी को कितना दिखाई दिया? चिप्पी को 80 व्हील्स दिखाई दे रहा है, सो टोटल नंबर ऑफ कार्स आर 80 डिवाइडेड बाय 4। चिप्पी sees 600 legs of ants walking towards the ant hill. How many ants are there? आपको पता है ants का कितना legs है? An ant has 6 legs. How many legs? 6 legs. Okay. And Chippy sees how many legs? Chippy sees 600 legs. So total number of ants equal to 600 लेग है। ठीक है, 600 को इक्वली 6 में डिवाइड करना है, तो उसमें हम लोग को पता चल जाएगा कितना एंट है। 600 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 1 जा 6 और 100 का 2 जीरो। ठीक है, तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एंट्स इक्वल टू 100। A fancy shop has packed 800 rubber bands in several packets. Each packet has 4 rubber bands. Okay, एक पैकेट में 4 रबर बैंड्स है। One packet has 4 rubber bands. Shop has how many bands? Shop has 800 bands. So how many packets of rubber bands does the shop have? Number of packets, the total number of packets होगा 800 डिवाइडेड बाय 4। 800 डिवाइडेड बाय 4, तो 800 डिवाइडेड बाय 4 के लिए पहले आपको 8 डिवाइडेड बाय 4 याद करना होगा। 4 2 जा 8, तो 800 जब 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2, देन 800 डिवाइडेड बाय 4 इज क्या होगा? 200। ये 100 टाइम्स बढ़ा, इधर भी 100 टाइम्स, सो द आंसर इज 200। सो द नंबर ऑफ पैकेट्स कितना होगा? 200। ऐसे हम लोग करेंगे। Let us solve. A school bus hires 7 buses to take 245 children to the transport museum. 7 buses, each bus carry the same number of children. How many children are traveling in each bus? अच्छा, 245 चिल्ड्रन को, क्वेश्चन नंबर 1, 245 चिल्ड्रन इक्वली डिवाइड हुए हैं कितना बस में? 7 बस में। ऐसे 7 बसेस से 7 बसेस में इक्वली कुछ कुछ स्टूडेंट, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वली डिवाइड हुए हैं 7 बसेस।
ओके, तो हम लोग को उसको निकालने के लिए हाउ मेनी चिल्ड्रन आर ट्रेवलिंग इन ईच बस में कितना है? चिल्ड्रन ट्रेवलिंग इन ईच बस इज चिल्ड्रन ट्रेवलिंग in each bus equal to 245 equally distributed in 7 buses तो 245 को हम लोग को 7 में डिवाइड करना होगा। तो कैसे करेंगे? पार्शियल क्वेश्चन मेथड आपको पता है, तो अभी हम लोग 7 10 जा 70 करते हैं, माइनस करो 5 175, फिर 7 10 जा 70 करते हैं, माइनस करो 105, फिर से 7 10 जा 70 करते हैं, 35 एंड 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, तो कितना हुआ? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बस और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच बस इज इतना 10 प्लस 10 प्लस 10 3 टाइम्स 10 प्लस 5, तो कितना हो गया? तो चिल्ड्रन ट्रेवलिंग इन ईच बस इक्वल टू 35। ये है आपका आंसर 35, यहाँ पर होगा 35। तो कैसे हम लोग निकले? डिवीजन 245 इक्वली डिवाइडेड इनटू 7 बसेस, और डिवीजन को हम लोग पार्शियल क्वेश्चन जो पहले हम लोग सीखे थे उसी मेथड से किए। ठीक है, तो पहले 10 करके फिर 10 फिर 10, आप इसको देख लो अच्छा से तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे इज फॉन्डली कॉल्ड द टॉय ट्रेन। The Darjeeling Himalayan Railway is fondly called the toy train. This toy train ride is also a UNESCO World Heritage Site. This amazing train runs between New Jalpaiguri and Darjeeling, and it also passes through one of the highest stations in the world, namely Ghum. It runs 88 km daily. How much distance does it travel in a week? In a week. Daily कितना travel कर रहा है? इसमें हम लोग को क्या निकालना है? ट्रेन runs train runs 88 kilometer daily. Okay, in a week how much distance it travels? In a week में कितना डेज है? वीक में है 7 days. in a week मतलब in 7 days the train travels, यहाँ पर क्या करना होगा आप बताओ? मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन? हम लोग अभी तक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का प्रॉब्लम कर रहे हैं। यहाँ पर क्या करना है? अगर एक दिन में ट्रेन 88 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, 7 डेज में कितना करेंगे? मतलब 88 88 88 आपको 7 टाइम्स ऐड करना है। जहां पर रिपीटेडली कुछ ऐड होता है दैट इज मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट डे 88, मंडे को 88, ट्यूसडे को 88, वेडनेसडे को 88, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, हर रोज 88 जा रहे हैं। तो हम लोग को टोटल निकालने के लिए जनरली हम लोग को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। जहां पर रिपीटेडली ऐड होता है वहां पर होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई होगा? किसके साथ कितना मल्टीप्लाई होगा? 7 टाइम्स 88, 7 टाइम्स 88। तो 7 टाइम्स 88 को कैसे निकालेंगे? हम लोग रफ में ऐसे करके 88 में 80 और 8 दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, तो पहले 80 7 टाइम्स 80 निकालूंगी विच इज 500, देन 7 टाइम्स 8 विच इज 56, और दोनों को ऐड करना है। दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। तो कितना होगा? 6 प्लस 5 11, 5 1 जा 6। ठीक है, ये है उसका आंसर 616। सो द ट्रेन ट्रेवल्स इन अ वीक, द ट्रेन ट्रेवल्स 616 किलोमीटर। आंसर क्या हुआ? 616 किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोग क्या किए अभी? 88 को 80 और 8 में डिवाइड करके इसको 80 और 8 में स्प्लिट करके हम लोग उसको कैलकुलेट किए। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आया 616 616।
द सिस्टीन, इसको अच्छा से वर्ड प्रॉब्लम को अच्छा से आपको सेंटेंस में लिख के करना होगा। द 16 kilometer rafting from Shivpuri to Rishikesh in the Ganga provides the most interesting rafting opportunity. In the summer months, Venture Out company took 259 people for rafting. 259 people. Each raft can take 7 people. Each raft can take 7 people. How many raft did he take? देखो, total people the company took how many people for rafting? Company took 259 people for rafting. Okay, people for rafting. Now, each raft can take 7 people. Each raft, each or one raft can take how many people? 7 people. 7 people. Okay, so one raft can take 7 people. How many rafts did it take? The number of rafts कैसे निकालेंगे? 259 इक्वली राफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट होके बैठे हैं। ठीक है, एक एक बार 777, एक एक राफ्ट में 777 करके ले रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? अगर वर्ड आप सोचोगे तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है मतलब डिवीजन करना है। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट होके वो लोग को बिठाएंगे या लेंगे। तो हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग को करना होगा यहाँ पर 259 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 259 डिवाइडेड बाय 7 कैसे करेंगे हम लोग? 259 7 वैसे ही जैसे सीखे थे, 7 10 जा 70, माइनस करो 9, 15 से 7 बोरो हो गया, 15 हो गया, 8 189, फिर से 10 70 119, फिर से 10, फिर ये भी माइनस करो, ये हो जाएगा 49, और यहाँ पर होगा 7 7 जा 49। 7 का टेबल याद करो, और 49 कहाँ पर आ रहा है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, ऐसे करोगे तो 7 7 जा 49। देखो 0 हो गया। सो टोटल नंबर ऑफ रैफ्ट्स ये है 3 टाइम्स 10 30 प्लस 7 विच इज 37। तो यहाँ पर कितना आ गया? 37। ये है उसका आंसर। तो टोटल नंबर ऑफ रैफ्ट्स, how many rafts did it take? Did the company took 37 rafts. ठीक है। Next, Anu saves 45 rupees every month by putting it in her piggy bank. 45 rupees every month. How much money will Anu save in 6 months? Every month. Anu saves, Anu in 1 month, in 1 month, Anu saves कितना? 45 rupees. 45। ठीक है, तो अभी हम लोग को कितना निकालना है? 6 मंथ्स में। तो इसमें क्या करना होगा? इन 6 मंथ्स अनु विल सेव, अनु विल सेव। तो आप अगर ऐसे सोचोगे 1 मंथ में 45, सेकेंड मंथ में 1 मंथ में 45, सेकेंड मंथ में भी 45, थर्ड मंथ में 45, तो 45 को आपको क्या करना होगा? रिपीटेडली ऐड करना होगा 6 टाइम्स, मतलब मल्टीपल टाइम्स आप ऐड कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई। यहाँ पर जहां पर हम लोग को ऐड कर करके जाना है मल्टीपल टाइम, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। बट कितना में मल्टीप्लाई करना है? 1 मंथ में 45, 6 मंथ, 6 मंथ मतलब 1 इंटू 1 का कितना टाइम हुआ? 6 टाइम्स। तो यहाँ पर भी 45 का 6 टाइम्स करेंगे। 45 यहाँ पर हम लोग करेंगे 6 इंटू रुपीज 45। तो 45 को 6 में मल्टीप्लाई करने के लिए 6 को 40 में मल्टीप्लाई करो, और 45 को 40 और 5 में मैं स्प्लिट कर रही हूँ। ठीक है, तो 6 4 जा 24, 10 टाइम्स मोर, एक जीरो है मतलब
4 6 जा 24, तो 46 जा 240, 5 6 जा 30। ये दोनों को जब ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? 270, विच इज 45 इंटू 6। ये जो 6 टाइम्स 45 है ये है 270 रुपीज आ गया। ये क्या है? रुपीज है। तो इन 6 मंथ्स अनु विल सेव 270। तो इसका आंसर होगा 270, 270। सी डिस्ट्रीब्यूट्स, देखो डिस्ट्रीब्यूट वर्ड आ गया। डिस्ट्रीब्यूट मतलब यहाँ पर डिवीजन होगा। द टोटल मनी सेव्ड आफ्टर 6 months among six of her friends, how much does each friend get? उतना मनी को कितना जन में वो डिस्ट्रीब्यूट की? डिस्ट्रीब्यूट, शेयर, ऐसे अगर वर्ड आ जाता है मतलब वहां पर होगा डिवीजन। 270 रुपीज को each friend will get, each friend will get, so each friend will get 270 is distributed among how many friends? Among 6 friends. Among 6 friends. So 270 divided by 6. ठीक है? तो 270 को अगर 6 में डिवाइड करेंगे, 6 10 जा 60, माइनस करो 0, 7 से 6 1 2, फिर 6 10 जा 60, फिर से माइनस करो 150, फिर 6 10 जा 60, माइनस करो 90, फिर 6 10 जा 60, 30, और 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। तो कितना हो गया? सो ईच फ्रेंड विल गेट दिस मच। 4 टाइम्स 10, 4 टाइम्स 10 इज 4 टाइम्स 10 इज 40 प्लस 5 45। तो एक एक फ्रेंड को कितना मिलेगा? रुपीज 270 is equally distributed among 6 friends, then each friend will get 45 rupees. ठीक है? तो इसका आंसर होगा 45। If she decide to distribute the saved money among 3 friends after 6 months, how much money will each get? So after 6 months जितना वो सेव किए, अभी वो 6 फ्रेंड्स में डिवाइड की थी, लेकिन अगर वो डिसाइड की कि 3 फ्रेंड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगेन वी हैव टू डिवाइड इट बाय 3। If it is divided by 3, तो one, each one of her friend will get 270 divided by 3। कितना होगा? 27। हम लोग ऐसे करेंगे, 27 ये प्रोसेस से करेंगे। When 27 is divided by 3, 3 का टेबल याद करो। 3 1 जा 27 कहाँ पर आ रहा है? 9 टाइम्स 3, 3 9 जा 27, 9 टाइम्स 3 is 27। ठीक है? तो 270 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 90। ठीक है? तो यहाँ पर अगर वो 3 फ्रेंड्स को देगी, ईच ऑफ हर फ्रेंड विल गेट 90 रुपीज। जब 6 फ्रेंड्स को दे रही थी तो 45 मिल रहा था, जब 3 फ्रेंड को देगी तो ज्यादा मिलेगा। वैसे सॉल्व करना है। राजू ड्राइव्स an auto in his village and takes people to the bus stand. He makes 8 trips in a day. 8 trips in a day. एक दिन में 8 ट्रिप्स करता है। Which of the following question can be exactly calculated with the above statement? How much money does he make in a day? क्या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? हम लोग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में खाली कितना हम लोग को मिला है कि 8 ट्रिप्स इन अ डे, इतना ही हम लोग को हिंट्स मिला है दैट राजू मेक्स ओनली 8 ट्रिप्स इन अ डे। कहीं पर भी लिखा नहीं है हाउ मच ही इज मेकिंग इन अ डे, हाउ मच ही इज चार्जिंग, कुछ भी पैसे के बारे में लिखा नहीं है, ओनली 8 ट्रिप्स इन अ डे। तो हम लोग मनी कैसे कैलकुलेट करेंगे? द स्टेटमेंट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी कांट कैलकुलेट। कौन सा? ये वाला कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। How many trips does he make in 7 days? So only statement, only हम लोग क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर ए कांट बी सॉल्व, क्योंकि एनफ डाटा नहीं है। उसको सॉल्व करने के लिए जितना डेटा चाहिए उतना डेटा नहीं है, नॉट एनफ। तो चलिए बी को सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी ट्रिप डज ही मेक इन 7 days? इन 1 day ही
How many trips? One day he make 8 trips. He makes 8 trips. So in 7 days, 8 8 8 करके हम लोग को 7 टाइम्स ऐड करना है या 7 टाइम्स 8? 7 टाइम्स 8 इज 7 का टेबल अगर याद रखोगे 7 टाइम 8 इज 56 ट्रिप्स. सो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 56. इसे हम लोग को सॉल्व करना है. हाउ मच टाइम, देखो सी भी है. हाउ मच टाइम डज वन ट्रिप टेक? वो तो नहीं दिया है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया है. 8 ट्रिप्स इन अ डे. एक डे में हाउ मेनी ट्रिप्स डज ही मेक इन 4 वीक्स? ये निकाल सकते हैं. हाउ मेनी ट्रिप्स डज ही मेक इन 4 वीक्स? इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? इन वन डे ही मेक्स 8 ट्रिप्स. एक वीक में कितना डेज है? इन वन वीक 7 डेज. तो 4 वीक्स में कितना डेज होंगे? 4 वीक्स मतलब 4 टाइम्स 7 मतलब 28 डेज. सो हम लोग को निकालना होगा इफ इन वन डे ही मेक्स 8 ट्रिप्स देन इन 28 डेज में कितना ट्रिप्स वो करेगा. तो इसको हम लोग निकालेंगे. वन डे 8 ट्रिप्स करता है इन 28 डेज. 28 टाइम्स 8. तो 28 टाइम 8 को करने के लिए 28 को मैं स्प्लिट करी हूँ 20 और 8 में. 20 प्लस 8 इज 28. 20 प्लस 8 इज 28. तो हम लोग स्प्लिट करके मल्टीप्लाई करेंगे. 20 को 8 में मल्टीप्लाई करो और 8 को भी 8 में मल्टीप्लाई करो. 20 को 8 में मल्टीप्लाई करने से कितना होगा? 2 8 जा 16 160. 8 को 8 में मल्टीप्लाई करने से 164. ये दोनों को ऐड कर दो 160 प्लस 64. क्योंकि हम लोग 28 को दो पार्ट में स्प्लिट किए थे 20 और 8 में. तो दोनों का रिजल्ट को ऐड करेंगे तब हम लोग को 28 टाइम्स का मिलेगा. 4 टू 24. 28 डेज में वो कितना करेगा या 4 वीक्स में 224. तो इसका आंसर होगा 224. We can't calculate as time is not mentioned. टाइम मेंशन नहीं है तो हम कर नहीं सकते हैं इसको. ठीक है, ये आंसर होगा उसका. सॉल्व 45 इंटू 9. 45 इंटू 9 हम लोग कैसे करेंगे? 45 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करने के लिए 40 और 5 में स्प्लिट कर दो. 45 को 40 को 9 में मल्टीप्लाई करो. 300 9 4 जा 36 और एक 0 5 9 जा 45. ठीक है, ये दोनों को जब ऐड करेंगे 45 इंटू 9 का वैल्यू आ जाएगा. ये होगा 360 45. वंस प्लेस में 5, टेंस प्लेस में 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 405. तो हम लोग का आंसर कितना आया? 405. ऐसे ही बड़ा नंबर होने से स्प्लिट करके हम लोग को करना है. नंबर को दो दो पार्ट में स्प्लिट कर दो. पार्ट्स में स्प्लिट करके हम लोग करेंगे. यहाँ पर 507 इंटू 7. इसको हम लोग क्या करेंगे? 500 और 7 में स्प्लिट करेंगे. 500 इंटू 7 कितना होगा? 5 7 जा 35. 5 का टेबल याद करो. तो 500 इंटू 7 100 टाइम्स बढ़ेगा. 35 का 100 टाइम्स बढ़ने से कितना होगा? 20 3500. ठीक है, 35 को 100 टाइम्स बढ़ाया, इधर से 100 टाइम्स बढ़ा तो प्रोडक्ट भी 100 टाइम्स बढ़ेगा. तो 35 को अगर 100 टाइम्स बढ़ाएंगे कैसे लिखते हैं? 35 इंटू 100. 35 1 जा 35 और 20 ऐसे निकालते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया. 7 को 7 में मल्टीप्लाई करेंगे और 500 को 7 में. तो हम लोग का ये हो गया 3500 और 7 7 जा 49. ये दोनों को ऐड करो. 3500 प्लस 49, ये होगा उसका आंसर. 3549. 3549. जब भी कोई बड़ा नंबर होगा ऐसे हम लोग को स्प्लिट करके करना है. सिंगल डिजिट का आपको टेबल याद करना होगा. सिंगल डिजिट से फिर यू कैन फाइंड आउट 10 टाइम्स 100 टाइम्स ऐसे करके निकाल सकते हैं. 94 डिवाइडेड बाय 4. 94
डिवाइडेड बाय 4। हम लोग पार्शियल क्वेश्चन मेथड में करेंगे। 4 10 जा 40, माइनस करो 4, 9 से 4 माइनस होने से 54, फिर 14 माइनस करने के बाद फिर 4 10 जा, 4 10 जा नहीं होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 12 हम लोग ले पाएंगे, 16 तो 14 से बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। तो कितना हुआ ये 23 क्वेश्चन 23, और रिमाइंडर कितना हुआ, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर एंड रिमाइंडर टू रिमाइंडर 778 डिवाइडेड बाय 6, वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा, 10 टाइम्स नहीं करेंगे, 100 टाइम्स कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। जैसे 10 टाइम्स में 6 10 जा 60 करके कर रहे थे, एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज 600, तो वैसे कर सकते हैं। 3 डिजिट है तो 3 डिजिट से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो इसमें 6 माइनस करो, कितना हो रहा है 600 जा 600, माइनस करने के बाद 8 7 178, एंड 6, अभी 178 के लिए 6 का टेबल याद करो, 2 2 टाइम्स 6 is 12, 3 times 6 is 18। तो यहाँ पर अगर 20 टाइम्स 6 करेंगे ये होगा 120, और 30 टाइम्स 6 होने से 180। तो हम लोग कितना ले सकते हैं अभी 180, 180 नहीं जा सकता बिकॉज 180 इज ग्रेटर देन 178, तो 180 कैंसिल है, तो 20 जा सकता है, ठीक है। तो 20 ले लेते हैं, सब 10 का मल्टीपल्स लेंगे, जैसे 10 का ये 10 मल्टीपल्स लेते हैं 100, अभी मैं ले रही हूँ 20। सो 20 टाइम्स 6 इज 120, तो वहां पर लिखेंगे 120 माइनस 120, कितना आया 58। 58 मतलब 6 का टेबल याद करो, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, तो 6 9 जा 54 करेंगे, और 4 रिमाइंडर। तो क्वेश्चन आया ये 100 प्लस 20 प्लस 9 कितना हुआ 129, और रिमाइंडर कितना आया 4। इसको जो रिमेनिंग पार्ट आ गया जिसमें डिवीजन और पॉसिबल नहीं है वही है रिमाइंडर। 128 होगा क्वोशंट, हम लोग कैसे लिखेंगे 129, सॉरी 129 है क्वोशंट, एंड रिमाइंडर कितना आया 4 हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टार्ट किया 100 से, फिर 20, फिर 9, नेक्स्ट है 94 मल्टीप्लाइड बाई 5, 94, 94 को 5 में मल्टीप्लाई करने के लिए 90 और 4 में स्प्लिट कर दो, फिर दोनों में जो भी आंसर होगा उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो 90 को भी 5 में मल्टीप्लाई करो, 4 को भी 5 में, एंड हम लोग को पता है 9 5 जा 45, सो 90 टाइम्स 5 होगा 450, तो ये हो गया 450, एंड 4 5 जा 20, ये दोनों को जब ऐड करेंगे 450 प्लस 20 ये होगा 470, ये होगा आंसर इसका 470। तो 94 को दो पार्ट में स्प्लिट करके हम लोग किए, तो इसका आंसर हो गया 470। 396 इंटू 4, 396 इंटू 4 के लिए सेम तीन पार्ट में अभी इसको स्प्लिट करेंगे। 396 इंटू 4 को 300, 90 और 6 तीन पार्ट में स्प्लिट कर लो, सबको 4 में मल्टीप्लाई करो, सबको 4 में, 4 3 जा 12 और 2 0, 4 9 जा 36 और एक 0, यहाँ पर एक 0 है, एंड 4 6 जा 24। तो ये तीनों को अभी ऐड करना है, 4 8 5 1000 1584, ठीक है। नेक्स्ट है 83 डिवाइडेड बाई 3, 83 ये वाला 83 को 3 में डिवाइड करेंगे, तो 3 10 जा 30, अगर 3 डिजिट होता तो मैं यहाँ पर 100 ले लेती 10 के बदले, अभी 2 डिजिट है 10 लेके कर रही हूँ। 53 अगेन 3 10 जा 30,
53 से 30 माइनस होगा 23। अभी 3 10 जा 30 होगा क्या? नहीं, बिकॉज 30 नहीं, यहाँ पर 23 है, 30 से बड़ा नंबर होने से होगा। तो 3 7 जा 21, 3 का टेबल याद करो और 23 के आसपास नंबर कहाँ पर आ रहे हैं, 23 से कम। तो यहाँ पर हो गया 2 रिमाइंडर, 2 हो गया रिमाइंडर। एंड क्वेश्चन कितना आया? 27। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 27 क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इज 2 रिमाइंडर। 635 डिवाइडेड बाय 5। तो 635 को अभी देखो 3 डिजिट्स आया मतलब 100 हम लोग लेंगे। जैसे पहले क्या लेते थे, 10 टाइम्स लेते थे, 5 10 या 50 करके। अभी मैं लूंगी 500, 100 टाइम्स 5 इज 500। मुझे इजी होगा, थोड़ा शॉर्ट स्टेप में, छोटा स्टेप में हो जाएगा। देन माइनस करो 5 3 135। अभी कितना होगा? 135 के लिए हम लोग को, देखो हम लोग को कैसे निकालना है। 2 5 जा 10, तो 25 जा ले सकते हैं क्या? 100 है। ठीक है, 3 वाला एक बार चेक कर लेते हैं। 35, 3 5 जा 15, 30 टाइम्स 5 होगा क्या? 30 टाइम्स 5 होने से, सब 10 का मल्टीपल मैं चेक कर रही हूँ। 150। तो हम लोग 150 ले नहीं सकते बिकॉज 135 यहाँ पर है, छोटा नंबर है। तो हम लोग किसको लेंगे? 20 को। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर 20। सो 20 टाइम्स 5 इज 100। तो लिख लो वहां पर 20 टाइम्स 5, 100 माइनस करेंगे, होगा 5 35, और 5 7 जा 35। अगर टेबल याद करोगे ऐसे ही फटाफट आंसर निकल जाएगा। तो ये तीनों को ऐड करने से कितना होगा क्वेश्चन? 127, 120 plus 7, 127. In mathematics, some statements are always true. Some are sometimes true and some are never true. Some statements are always true, some are sometimes true, some are never true. Tick in the appropriate column. अच्छा, कौन सा ऑलवेज ट्रू है, कौन सा नेवर ट्रू है, कौन सा समटाइम्स ट्रू है, उसको टिक करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 10 गिव्स अ जीरो इन द वंस डिजिट्स ऑफ द नंबर, ऑलवेज ट्रू। करके देखो, 10 times 5, 1 time 5 is 5, 10 times 5 is 50, 10 times 3 is 30। तो वंस प्लेस में जीरो दे रहा है, ये कौन सा प्लेस है? 30 का वंस प्लेस है, ये 10 प्लेस है, ये 1 प्लेस है। ठीक है, तो 10 में जब भी कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, जैसे 7, 7 इंटू 10 70, तो वंस प्लेस में क्या आया? जीरो। तो ऑलवेज ट्रू। मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 2 गिव्स एन ऑड नंबर, नेवर ट्रू। देखो, आप कभी भी 2 में मल्टीप्लाई करोगे वो हमेशा इवन नंबर होगा। ये सारे नंबर जो इवन नंबर मतलब डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पर जितना भी नंबर से 2 मल्टीप्लाई करोगे हमेशा नेवर ट्रू, कभी भी ट्रू नहीं होता है। मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5 गिव्स अ नंबर विथ 5 in one's digit. मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5 गिव्स अ नंबर 5 in one's digit. जैसे देखो 1 इंटू 5, 5 आता है, पर 2 टाइम्स 5 कितना है? 2 टाइम्स 5 तो 10 है, मतलब वंस डिजिट में क्या आया? वंस डिजिट में जीरो आया। 3 टाइम्स 5 15, तो वंस डिजिट में क्या आया? 5 आया। तो समटाइम्स ट्रू, किसी किसी में वो 5 आता है, किसी किसी में वो जीरो। सो मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 5 गिव्स अ नंबर विथ 5 in gives a number with 5 in the ones digit in sometimes, not always, sometimes। तो इसको लिखेंगे sometimes true। The number immediately after an odd number is an even number। करके देख लेते हैं। 39 is an odd number, उसका आफ्टर नंबर 40 है। 43 उसका आफ्टर नंबर 44 इवन है। 57 is an odd number, उसका आफ्टर नंबर 58 है। Yes, it is true,
ऑलवेज ट्रू। हाविंग एनी नंबर मतलब हाफ करना, गिव्स एन इवन नंबर। एक नंबर को हाफ करने से इवन नंबर देगा। देखो 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 नहीं, 15 इज एन ऑड नंबर, 15 ऑड नंबर है। अच्छा 40 डिवाइडेड बाई 2, 20, 20 इवन नंबर है। कभी इवन होता है कभी ऑड होता है, मतलब समटाइम्स। कौन सा कॉलम में हम लोग करेंगे? समटाइम्स। एडिंग जीरो टू अ नंबर इंक्रीज द नंबर बाय 1। एडिंग जीरो टू ए नंबर इंक्रीजेस द नंबर बाय 1, नो। जब जीरो को कोई नंबर में ऐड करते हैं सेम नंबर आता है। कोई भी नंबर में जीरो ऐड करो, द नंबर इटसेल्फ, द आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, नॉट increased by 1. Okay, so it's never true. Thank you, my super kids. See you soon in my next video.